हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरी एक नई वीडियो पे। तो सुबह के बज गए थे 6 और मैं अपनी मॉर्निंग टी बना के ले आई थी और हम लोग चाय का एंजॉय कर रहे थे और बाहर हो रही थी बहुत तेज़ बारिश। कल रात से काफ़ी तेज़ बारिश है। उसके बाद मैं अपना फ़ोन में वीडियो स्क्रॉल करने लग गई थी। पतिदेव जी ने वीडियो शूट कर ली थी और फिर मैं 5 मिनट के लिए फ़ोन पे भजन लगा के अपने ध्यान करने लग गई थी, जो मेरा डेली रूटीन है। चाहे 5 मिनट का टाइम मिले, चाहे 2 मिनट का टाइम मिले, मुझे ये करके मन को बहुत सुकून मिलता है। आप भी ट्राई करिएगा कभी। उसके बाद हस्बैंड जी नहा धो के निकल गए थे अपनी ड्यूटी के लिए, क्योंकि आज उन्हें ब्रेकफास्ट किया नहीं था। उन्होंने बोला कि मैं दिन में लंच के लिए आऊँगा, तो मैंने बोला ठीक है। और वो निकल गए थे बाहर। इतनी तेज़ बारिश हो गई थी कि उनको रेनकोट वेयर करना पड़ा। अब वो उनको मन हो रहा था कि अगर थोड़ी बारिश रुक जाए तो थोड़ा लेट जाऊंगा, लेकिन बारिश का रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही थी, इसलिए वो अपनी स्कूटी पे निकल गए। हस्बैंड जी के जाने के बाद मैं रूम पे गई तो वहाँ देखा तो मेरी बेटी उठ गई थी और मैं उसे बारिश दिखा रही थी, क्योंकि ना सुबह सुबह उनको पैम्पर्स करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उनका दिन भर का मूड अच्छा रहेगा। अगर हम सुबह बच्चों को ज़बरदस्ती उठाएंगे ना तो उससे वो परेशान करने लग जाते हैं। उसके बाद वो चली गई थी बाहर बारिश में नहाने के लिए, तो मैंने आज नहाया नहीं था, मुझे लेट हो गया। तो अब मैं नहाने की तैयारी करी थी, उसके लिए मुझे अपने कपड़े प्रेस करने थे, तो मैं उसमें लगी हुई थी और वो चली गई थी बाहर। बहुत तेज़ बारिश थी, उस बारिश में नहाने के लिए। उसके बाद मैंने कहा इसी लगे हाथों अपना बिस्तर वगैरह सेट करके झाड़ू पोछा करके नहाऊंगी, क्योंकि अब लेट हो ही गया था, तो मुझे लगा कि मैंने सारा काम पहले ख़त्म कर देना चाहिए, उसके बाद मैं नहाती हूँ। उसके बाद मैंने अपनी बेडशीट वगैरह झाड़ी, अपना जो बेड था वो ड्राई कॉटन से साफ़ किया, क्योंकि ना चाहे कितना ही सफाई कर लो, खिड़कियाँ खुली रहती हैं ना, तो उसके वजह से ये धूल वूल आ जाती है अंदर। फिर मैंने अपने रूम का काम कंप्लीट कर लिया था, तो उसके बाद दिसी आ गई थी। उसकी दादी ने उसको नहला दिया था, तो वो अंदर आई रूम पे, तो फिर मैं उसे कपड़े पहनाने लगी। परेशान कर देती है बहुत ज़्यादा, कपड़े पहनने में बहुत नखरे करती है। उसको किसी तरह से बहला के कपड़े पहनाने होते हैं, क्योंकि अगर इसे अभी तैयार करके रख दूँगी तो फिर दिन भर का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा ना। क्योंकि बच्चों के साथ अगर एक बार उनका काम ख़त्म कर दूँ ना, उनके नहाने धोना, उनका बाल बाल बनाना, तो वो फिर दिन भर, फिर उसके बाद खोल भी दें या कुछ गंदे भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर मैंने उसके बाल बाल तो अभी नहीं बनाए, क्योंकि वो बहुत गीले हो रहे थे। तो फिर मैंने उसको बिस्तर में बैठा के टीवी चला दिया और मैं बाहर आ गई, क्योंकि अंदर का कमरे का तो झाड़ू पोछा हो गया था। तो मैं बाहर आई। बाहर मैंने बरामदे में झाड़ू वाड़ू लगाया, क्योंकि आंधी तूफान आया था थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से अंदर धूल धक्कड़ आ गई थी। झाड़ू वाड़ू लगा के फिर मैंने बरामदे पे लगाना था पोछा। मैं डेली पोछा लगाती हूँ ना, जिससे धूल धक्कड़ ये सब चीज़ें अंदर नहीं आती हैं। कभी नंगे पैरों से बाहर आओ तो एकदम से खुला है ना, इस वजह से अंदर धूल धक्कड़ चढ़ जाती है, तो इसलिए मैं डेली पोछा लगाती हूँ, जिससे कि अंदर साफ़ रहता है। मैंने सारे बरामदे में पूरा अच्छे से पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद सूखने लग गया था, तो मैंने कहा मैं इसके बाद तुरंत नहाने चले जाऊँगी। फिर मैं नहा के अंदर आई और मैंने अपने बाल वाल साफ़ किए तौलिए से। फिर मैंने अपना मेकअप स्टार्ट कर दिया था, जो मेरा डेली रूटीन है। आप भी किया करो सुबह नहा धो के। अगर आप सुबह तैयार हो जाओगे ना, फिर अगर कहीं आपको निकलना भी पड़ता है या कोई अगर लोग आ भी जाते हैं मेहमान वगैरह, तो उसमें उतनी कोई वो नहीं होती है, आप दिन भर ऐसे ही रह जाते हो नहीं तो। फिर मैंने अपना थोड़ा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया, थोड़ा बहुत जितना भी था, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक वगैरह, वो सब चीज़ें करी। उसके बाद मुझे हस्बैंड जी के लिए लंच बनाना था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं दिन में आज लंच के लिए आऊँगा, तो मुझे वैसे ही लेट हो गया था बहुत ज़्यादा। उसके बाद मेरा पूजा पाठ करने का भी टाइम हो रहा था। पूजा में भी आज लेट हो गई थी, तो मैं सीधे इसके बाद चली गई थी मंदिर में। मंदिर में जाने के बाद मैंने अपना डेली वही पूजा पाठ, दिया बत्ती, ये सब चीज़ें करी। आज ताज़े फूल नहीं थे, क्योंकि फूल ख़त्म हो गए थे नीचे। आजकल बारिश की वजह से सारे फूल पेड़ों से झड़ जा रहे हैं ना, इसकी वजह से तो मंदिर के लिए, आप पूजा के लिए फूल नहीं हो पाए। तो मैंने ऐसे ही दिया बत्ती कर ली थी बिना फूलों के। हम अपने डेली के कामों में भगवान का नाम लेना कभी नहीं भूलना चाहिए, वो हमें हमेशा करना चाहिए, चाहे देर हो जाए या चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने अपने किचन में काले वाले चने जो थे वो नहाने से पहले मैं बॉईल करने के लिए रख गई थी। वो थोड़ा कम बॉईल हुए थे ना, इस वजह से मुझे फिर उसमें पानी डाल के, मुझे पहले मैंने सोचा कि इसमें ही सीटी लगाऊं, फिर मैंने सोचा अगर इसमें सीटी लगाऊंगी खाली टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा मैं डायरेक्ट दूसरे वाले प्रेशर कुकर में इसको छौंक करके मैं इसमें 3-4 सीटी लगा दूँगी, तो ये आराम से पक जाएंगे। उसके बाद मैंने एक छोटे से चॉपर में, इलेक्ट्रिक चॉपर है, तो उसमें मैंने टमाटर और 2-3 हरी मिर्च
ग्राइंड कर ली थी, जिससे कि उसका अच्छा स्वाद आ जाता है और ग्रेवी भी अच्छी बन जाती है। क्योंकि आजकल प्याज लहसुन तो खाना है नहीं, क्योंकि सावन चल रहे हैं। इस वजह से मैंने टमाटर को अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, फाइन चॉप कर लिया था एकदम। और फिर उसके बाद मैंने कुकर में तेल डाला था, उसमें लौंग और जीरा ये सब चीज़ें डालने के लिए रख रखी थी। तेल गरम हो चुका था, उसके बाद उसमें मैंने लौंग जीरा और जितने भी थोड़े बहुत खड़े मसाले थे मेरे पास अवेलेबल घर पे, वो मैंने सारे उसमें डाल दिए थे। क्योंकि इन चीज़ों में ना ये खड़ी दालें जितनी होती हैं, इसमें अगर थोड़ा सा खड़े मसाले ऐड कर दो तो बहुत टेस्टी लगता है, उनका स्वाद इन्हेंस हो जाता है उसका। उसके बाद मैंने जो ग्राइंड किए हुए टमाटर थे वो और हरी मिर्च जो ग्राइंड की थी वो सब उसमें डाल दिए थे। बेसिक से मसाले डाले, नमक मिर्च मैंने डाली नहीं क्योंकि हल्दी डाली, वो सॉरी हरी मिर्च डाली हुई थी। और मैंने एक्स्ट्रा कोई मसाला मैं यूज़ करती नहीं हूँ घर का, इसके पापा की तबीयत की उससे। तो फिर मैंने थोड़ी देर उसको 5-10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था, जिससे कि ग्रेवी अपना तेल पूरे अच्छे से छोड़ दी। उसके बाद मैंने जो उबले हुए चने थे वो दोबारा से उस प्रेशर कुकर में पलट दिए, जिसमें कि अभी मैं इसमें 3-4 सीटी और लगाऊंगी, तो उसकी वजह से ये फिर अच्छे से गल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत कम गले हुए थे। उसके बाद मैंने प्रेशर कुकर में पानी डाला और उसका ढक्कन बंद करके उसको 4 सीटी आने तक छोड़ दिया था सेम आँच पे। उसके बाद मैंने एक साइड में चावल चढ़ा दिए थे, क्योंकि दृष्टि और मेरे फेवरेट है चावल, तो हम बिना चावल के खाते नहीं है, इसलिए मैंने चावल चढ़ा दिए। अब आ गई थी आटा गूँथने की बारी, क्योंकि हस्बैंड जी खाते हैं रोटी। तो मैंने फटाफट से 4-5 रोटी का आटा गूँथ दिया था। और आटा गूँथ के फटाफट, क्योंकि उनको फिर कॉल करना था, क्योंकि उनको टाइम आने का हो रहा था, तो मैंने कहा फटाफट से आटा गूँथ के रोटी बना के रख देती हूँ, आएंगे तो फिर जल्दी से खाना लगा दूँगी। आटा गूँथ दिया था मैंने। उसके बाद बारी आ गई थी रोटी बनाने की। मैंने फटाफट से 4 रोटी अपने हस्बैंड के लिए बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो 2 रोटी खाएंगे, 2 रोटी एक्स्ट्रा, अगर कोई अच्छा लगा उनको तो खाना, तो वो 1 रोटी एक्स्ट्रा खा लेते हैं। 1 रोटी फिर मैंने 3 नहीं बनाते करके 4 रोटियाँ बना दी थी। बना के उनको गरम गरम हॉट केस में पैक कर देती हूँ ना, क्योंकि अगर उस टाइम पे आके बनाऊँगी तो फिर वो आएंगे, फिर बनाऊँगी तो इस वजह से उनको लेट हो जाएगा, इसलिए मैंने हॉट केस में गरम गरम रोटी बना के रख दी थी। अब उनको मैं थोड़ी देर में कॉल करूँगी और फिर आने के लिए बोलूँगी, क्योंकि खाने का टाइम हो ही रहा है, 12 बज गया था लगभग। उसके बाद मैंने काट दिया था सलाद, खीरा बचा हुआ था 2, तो मैंने वो खीरे काट दिए थे। हस्बैंड जी के आने में टाइम था, मैंने उनको कॉल किया तो बोल रहे थे कि 10 मिनट में आऊँगा करके। तो फिर मेरे कपड़े मशीन में सूख रहे थे, मैंने कहा धूप तो आई नहीं है, अगर ऐसे गंदे कपड़े, कल भी मैंने कपड़े वॉश नहीं किए थे, परसों के ही सूखे नहीं थे, तो इसलिए फिर आज मुझे धोने पड़ गए थे कपड़े। तो कपड़े इस वजह से ज़्यादा हो गए थे, 2 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने वो सारे कपड़े सुखाने को डाल दिए थे। हस्बैंड ही आ गए थे खाना खाने के लिए, तो मैंने उनके लिए फटाफट से प्लेट लगा दी, थोड़े चने, थोड़ा दही और 4 रोटी रख दी थी। फिर उनका जितना मन करेगा वो खा लेंगे अपने आप से। और थोड़ा सा खीरे का सलाद भी रख दिया था, उनको खीरे का सलाद बहुत पसंद है, और खाने में सलाद तो होना बहुत ज़रूरी है, हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। मैं खाना लगाया उनको, मैं उनके खाना लेके गई। बताइएगा आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग। धन्यवाद।